लुया। अगर तो मुझे इसका मतलब क्या है? ये कोई गंदी गाली है जो ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि फैमिलीज भी ये शो देखती है। ये नए ब्याहे जोड़ों के लिए है। जय मसीह दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। और दोस्तों, ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है भारती। ये बॉलीवुड के कॉमेडियन स्टार हैं। दोस्तों, इसने हालेलुया शब्द का बहुत ही गंदे तरीक़ा से मजाक उड़ाया अपने शो में। तो दोस्तों, और इसने जब इसको पता चला कि आप परमेश्वर का कोई शब्द है, तो इसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। तो पहले हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसने मजाक उड़ाया। तो लुया। अगर तो मुझे इसका मतलब क्या है? ये कोई गंदी गाली है जो ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि फैमिलीज भी ये शो देखती है। ये नए ब्याहे जोड़ों के लिए है। ये पति कह सकता है लुया। बता दूं, ये बाइबल में ये वर्ड है, इट मीन्स प्रेज द लॉर्ड। अभी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो आइए हम लोग इस वीडियो को भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये भारती परमेश्वर से माफी मांगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो को भी। मैं काफ़ी दिनों से इंडिया में नहीं हूँ। पीछे सुनने में आ रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने कुछ भगवान के वर्ड के साथ कुछ मस्ती मजाक कर लिया। सो मैं बहुत सच्चे दिल से ये बात बोल रही हूँ कि अगर मुझे इस वर्ड का मतलब पता होता तो मैं कभी इस वर्ड के साथ मस्ती मजाक नहीं करती, क्योंकि मैं खुद सारे धर्मों को बहुत मानती हूँ। तो अपनी बच्ची समझ के मुझे आप जरूर माफ करेंगे। आई एम सो सॉरी। अभी दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाई, और जब इसको पता चला कि आप परमेश्वर का कोई शब्द है, तो इसने परमेश्वर से माफी भी मांग ली। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक परमेश्वर के अभिषेक दास बिशप अमोद सिंह के द्वारा ये एकदम सामर्थ्य वचन है। दोस्तों, आप लोग जरूर सुने और देखें, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा, कि कमर दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि चक्कर आ रहा, कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें। वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की।
और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या, और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। पर हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हां मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है वो इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा। इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ है एक और जिंदगी है जो मृत्यु के बाद लागू होती है, और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल की है। ये जिंदगी 70 साल की है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। इंसान 70 साल की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान चंगाई छुटकारा आशीर्वाद घर कार बंगला बीबी टीवी पता नहीं क्या क्या खोजता बेचारा, और बूढ़ा होकर के सब छोड़ के पैदल चला जाता, चड्डी बनियान भी साथ नहीं ले जाता। कमाए थे हमने क्या नहीं किया। जिंदगी बचपना खेल खेल करके खो दिया, जवानी नींद भर सोया, और अधेड़ उम्र बाल बच्चों के लिए पैसा कमा कमा के पेंसिल समान जिंदगी घस दी, और जब बुढ़ापा आया तो हड्डियां म्यूजिक बजाने लगी। अब पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर जो रोना शुरू हुआ। फिर हम बाजार जाते हैं और खंजरी उठा लाते हैं और बुढ़ापे में खंजरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो नाती पोते बोलते हैं दादा जवानी में गाना नहीं गाए, आजकल तुमको बड़ा गाने का शौक हो गया। तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा धरती बहुत भोग लिया, अब ऊपर भी तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना। आपको ये ख्याल कब आया था? जब एक पैर कब्रिस्तान में है,
जब डॉक्टर बोलता है थोड़े से दिन बचे हैं, तब भगवान के दरबार में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान ने पेंसिल सामान घस दी और मरने के करीब करीब खंजरी उठा करके भगवान की भक्ति करता है। लोग बुढ़ापे में बपतिस्मा लेते हैं जब मालूम हो गया कि लाइन क्लियर हो गया है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को तो अभागा ही ना बोला है। तुम्हें बिल्कुल आखिरी में याद आती है कि एक और जिंदगी है। अभी तक हमको जब तक नाती नतरे नहीं हुए थे ना, तब तक हमको लगता था जिंदगी यही है। शादी तो कर दी बेटे की, बेटा जल्दी से पोता दिखा दे। अब जैसे तैसे पोता, तो दादा क्या बोलता, वाह मजा आ गई, 50% काम ओवर। फिर वो बोलता है मुझे बेटा एक पोती भी दिखा दे, बोले तो पोती भी आ गई। तो फिर बुढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, हे प्रभु अब सब देख लिया, तू तो अब अपने पास बुला ले। तो प्रभु कहते हैं यही देखने पैदा हुआ था क्या? समझ में आ गया? पोता पोती देख के पैदा हुआ था, पोता पोती देखने पैदा हुआ था क्या? ऐसे लोगों को तो बाइबल में लिखा है भागा, मतलब किस्मत फूटी पोता देखने वाले की। हमें मालूम ही नहीं हम पैदा किए बात के लिए हो गए। मेरा परमेश्वर हमको इस धरती के अंदर 6वें दिन बड़ी फुर्सत से इसलिए थोड़ी बनाया था कि पोता पोती देख के मर पड़ो तुम। चंगाई के ड्रम बजा रहे, आशीर्वाद का, नौकरी और चाकरी का। ठीक है, ये 70 बरस की जिंदगी में काम आता है, परंतु एक और जीवन है, उसके बारे में भी तो चिंता करो। मृत्यु के बाद वाले जीवन की भी तो चिंता कीजिएगा। और जिस समय मृत्यु के बाद वाले जीवन की चिंता में सफल हो गए ना, तो ये वाली चिंता के जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, बिना भगाए भाग लेंगे। जो अपनी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर क्या बात के लिए धरती पर पैदा किया, हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर लें, यदि हम इसमें सफल हो गए, तो जितनी भी असफलता हमारे शारीरिक जीवन में है, चाहे बीमारी से जुड़ी हो, चाहे परिवार से जुड़ी हो, चाहे धन व्यापार से जुड़ी हो, चाहे नींद नहीं आने वाली समस्या हो, चाहे ये समस्या हो, वो समस्या हो, सारी समस्या जड़ पीड़ से उखड़ जाएगी। जड़ पीड़ से उखड़ जाएगी। इसलिए हम कहीं ना कहीं वो बात में वहां हम पहुंच जाएं जहां पहुंचने के बाद ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।